ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार। इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और ऑल इज वेल। उम्मीद है आप सब सेफ होंगे और अपना और अपने आसपास सबका ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वागत है फिर से आप सबका सकून सा की पॉडकास्ट सीरीज तारीख पे तारीख में। आज के इस एपिसोड में मैं आपके दिमाग से नहीं, आपके दिल से बात करना चाहूँगी। आपके दिल से कुछ सवाल करना चाहूँगी। आपका हाल चाल तो सब पूछते हैं, पर आज मैं आपके दिल का हाल पूछना चाहूँगी। आप सब सोच रहे होंगे क्यों भाई, आज क्या खास बात हो गई? यस, बिकॉज आज है 10 सितंबर यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। I know most of us don't even know about this day. इसकी इम्पोर्टेंस तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, आज के इस एपिसोड में मैं आपके दिल को समझाऊंगी कि वो अपना ध्यान कैसे रखे। बिकॉज ये दिल धक धक के अलावा कुछ बोलता नहीं, तो इसकी कोई सुनता भी नहीं है। वो कहते हैं ना, आप खुश तो सब खुश। The world seems to light up when your heart is at your right place. तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड जिसका नाम है All is Well। सबसे पहले जानते हैं आज की इम्पोर्टेंस क्या है। सुइसाइड ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुन के सबका दिल सहम जाता है। विश्वास सा नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है? ये इंसान तो खुश था, एकदम क्या हुआ? Do you know about 8 lakh people die by suicide worldwide, and out of these 1,35,000 are the residents of India. Even speaking about this is giving me chills down my spine. क्या इस 136 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो इन लोगों की तरफ एक हाथ आगे बढ़ा सके, उन्हें एक होप दे सके, उन्हें समझा सके that their life is important? ऑब्वियसली लोग तो थे, पर शायद उनसे बात करने के लिए कोई नहीं था। यहाँ मैं सुपरफिशियली बात करने की नहीं, उनको समझने की बात कर रही हूँ। उनके दिल की बात मुंह पे लाने की बात कर रही हूँ। तो हमें आज का दिन याद दिलाता है कि अपने दिल से एम्पैथी को, सहानुभूति को कम मत होने दो। दूसरों को समझने की कोशिश करो। बिफोर एवरीथिंग मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, अपना ध्यान रखने का मतलब क्या है? दूसरों से हाउ आर यू पूछने का मतलब क्या सिर्फ ये जानना है उसकी तबीयत कैसी है, और उसके ठीक हूँ बाय बोल देने पे सेटिस्फाई हो जाना कि चलो सब सही है? क्या ये ठीक है? स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे जब हम सब अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं, सब फ्रस्ट्रेटेड है, कोई पढ़ाई के नुकसान से परेशान है और कोई जॉब्स को लेके परेशान है। Also, we all have someone whom we lost due to COVID. That makes our heart ache even today. आप सब ने 6 फुट की दूरी तो रख ली, पर क्या उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले? क्या आपने फ्रेंड्स से या घर पे सबसे बात करने की कोशिश करी? उनसे पूछा कि वो खुश तो है ना? I here would like to ask you all to normalize asking people how do they feel. क्या तू खुश है ना? With your usual कैसा है भाई? एक और बात, अगर आप किसी को अपनी तकलीफ बताओगे नहीं तो किसी को पता कैसे लगेगी? जितना मुश्किल अपनी तकलीफ़ों को अपने अंदर तक रखना है, उतना ही मुश्किल अपनी इनसिक्योरिटीज़ को किसी को बताना है। अपनी परेशानी दूसरों को बताकर आप कमज़ोर नहीं दिखोगे। सो डोंट होल्ड बैक, टॉक टू पीपल। एक ऐसा इंसान ढूंढो जिससे आप अपने दिल की हर बात कर पाओ। वो आपका फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स, कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते तो मेक अ डायरी बनाओ, एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो वट एवर इज इन योर माइंड। वेन एवर, कभी भी लगे दैट ऑल द होप इज गॉन, नथिंग फील्स राइट, यू फील लाइक गिविंग अप, जस्ट टेल योरसेल्फ, नॉट टुडे। I repeat,
Not today. I swear you feel proud of yourself one day that you didn't quit at that time. अगर कोई आपसे बोल नहीं रहा तो उसके एक्शंस को नोट करो. किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, उसके बात करने का तरीका, एक हाउ डू यू फील पूछने में आपके 2 सेकेंड लगेंगे, बट शायद उस इंसान के लिए वो एक रे ऑफ होप बन जाए. लाइफ इज जस्ट लाइक इंडिया की सड़क. बीच में कभी गड्ढे तो कभी स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे. जब सूरज ढलता है तभी तो चांद की खूबसूरती दिखाई देती है. जैसे अंधेरा नहीं तो चांद नहीं, वैसे ही अगर लाइफ में मुश्किलें नहीं तो आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा. प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी. आई विश आपकी उनसे फाइट करने की स्ट्रेंथ कम ना हो. अगर कम हो तो जस्ट से विद मी, आई वोंट गिव अप, ना ना ना. अगर कभी किसी को लगे दैट दे आर द रीजन ऑफ पेन फॉर एवरीवन, अगर वो चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, तो मैं बता दूं आप बहुत गलत सोच रहे हैं. अपने दिल को बताओ भाई, वो परेशान है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो. आपके जाने के बाद what you leave behind is pain and only pain, cause there is nothing you can do about a person who is gone. Find someone or something that makes you want to live. Be the street dog whom you feed every day. I hope आज के इस पॉडकास्ट से आपको पता चला होगा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की इम्पोर्टेंस क्या है. We all have heard prevention is better than cure. बट सुसाइड तो ऐसी चीज़ है जिसका क्योर ही नहीं है, तो इसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है आप समझ रहे होंगे. इन द एंड जस्ट रिमेंबर दिस, when you want to die, you need to strive to live as much as you want to die. This is Kanishka from Sakonta signing off. I hope you have a happy heart and a peaceful mind. Bye bye.